दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अब ये बड़ा सवाल इस वक्त बिहार में खड़ा हो गया है कि सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन फॉर्म भरा है, क्या चुनाव आयोग उसे निरस्त करने जा रहा है? दोस्तों, बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पिछले काफी समय से अपनी 10वीं की डिग्री और उन पर दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर लगातार घिरे नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जब से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की पोल खोलना शुरू किया, तब से सम्राट चौधरी ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी नजर आई। और यही वजह रही कि बीजेपी के नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर उन्हें जवाब देना चाहिए, उन्हें सामने आना चाहिए। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। उनके हलफनामे में उम्र और शैक्षिक योग्यता को लेकर दी गई जानकारी ने राजनीतिक हलकों में अब विवाद खड़ा कर दिया है। हलफनामे में 2 आपराधिक मामलों का जिक्र किया गया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। सम्राट चौधरी, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी हलफनामे के जरिए सार्वजनिक की है। हलफनामों के अनुसार सम्राट चौधरी के खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि लंबित हैं। हालांकि इन मामलों की प्रतिक्रिया या विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि चुनाव आयोग के नियमों के तहत उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य होता है। लेकिन यह खुलासा सम्राट चौधरी की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर रहा है। सम्राट चौधरी खुद को साफ सुथरी छवि वाला नेता बताते रहे हैं और इसके साथ ही बिहार भारतीय जनता पार्टी ने दावा भी किया था कि उनके किसी भी नेता पर आपराधिक आरोप नहीं। लेकिन इस बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय सम्राट चौधरी की उम्र और शैक्षिक योग्यता को लेकर है, क्योंकि हलफनामे में इस मामले को लेकर अस्पष्टता दिखाई गई है। सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई है, लेकिन कुछ पुराने दस्तावेजों में यही उम्र अलग बताई जा चुकी है। इसी तरह शैक्षिक योग्यता के कॉलम में ग्रेजुएशन स्तर की डिग्री का उल्लेख है, लेकिन प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस ने इसे चुनावी धांधली का प्रयास करार देते हुए जांच की मांग की है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, सम्राट चौधरी का अपडेटेड हलफनामा जनता के लिए जारी कर दिया गया है। इससे पहले जब सम्राट चौधरी से पूछा गया था कि उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की, तो उन्होंने कहा था कि हलफनामे में पढ़ा जा सकता है। ये प्रशांत किशोर ने कहा, आज मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि उन्होंने 10वीं की कक्षा कब पास की है। आज भी सम्राट चौधरी जी का अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है और पिछले एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी जी से पूछा गया कि सर आप 10वीं क्लास कब पास किए हैं, तो उन्होंने कहा मैं बताता नहीं हूँ, एफिडेविट में पढ़ लीजिए। तो आज उनका एफिडेविट आया है और मैं भी उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो 10वां कब पास किए और आज भी वही दावा किया है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी प्री फाउंडेशन कोर्स किया है। जबकि अगर आप कामराज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो पीएफसी उन लोगों के लिए होती है जो तमिल भाषा बोलते हैं। तो सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोग ही पीएफसी कोर्स कर सकते हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स। तो पहली बात तो अभी तक उन्होंने मूल बात नहीं बताया कि 10th पास किए हैं कि नहीं किए। तो अपने आज के एफिडेविट में भी उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, उसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया। और 10th और 12th वो नहीं किए हैं तो ये बताएं कि ये पीएफसी कोर्स जो सिर्फ तमिल भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए है, तो क्या सम्राट चौधरी तमिल बोलते हैं क्या? और नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिग्री कहीं से फर्जी खरीद कर लाए। और ये उन्हीं का एफिडेविट है, उन्हीं का सलाह है कि भाई हम बोलते नहीं है, हम एफिडेविट करते हैं। आज एफिडेविट आ गया है, जरा आप लोग देख लीजिए। उसमें दूसरा जो आरोप उन पर लगा था, 1995 में 7 लोगों की हत्या, पूरा नरसंहार हो गया, हत्या नहीं, 7 लोगों के नरसंहार के आरोपी के अभियुक्त के तौर पर जिस केस में वो महीनों तक जेल में रहे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस में उनको बेल मिला है, वो केस क्लोज हुआ है, वो केस से वो बरी हुए हैं,
या सिर्फ जो हमने आरोप लगाया था कि फर्जी डिग्री लगाकर अपने आप को नाबालिग बताकर उस केस से बाहर निकले हैं, इस पर भी उनके एफिडेविट में कुछ भी नहीं लिखा है। तो सम्राट चौधरी बोले या उनके पिताजी बोले, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अब तो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके एफिडेविट को लीगली भी चैलेंज किया जाएगा, तो संभल जाएं। आज एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई किया है, पहले के एफिडेविट में लिखते थे डिलीट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आज लिखा है डिलीट ऑनररी, मानद। लेकिन सम्राट चौधरी ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने 10th और 12th कब पास किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, 1995 के नरसंहार के वो आरोपी हैं, जेल में थे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस से बरी हुए, उस केस से बेल पर हैं कि उस केस को बंद कर दिया गया है? उनको ये बात अपने एफिडेविट में बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने बताई नहीं है। एफिडेविट में नहीं बताई तो कैमरे में बताइए, कैमरे पर आते हैं कहते हैं एफिडेविट में बताएंगे। तो दोस्तों, सुना आपने, चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों के हलफनामों की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है और यदि कोई विसंगति पाई गई तो नामांकन रद्द करने का प्रावधान भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ये विवाद चौधरी की छवि को प्रभावित कर सकता है और खासतौर पर तब जब बिहार की जनता शिक्षा और पारदर्शिता के मुद्दों पर संवेदनशील हो गई हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हलफनामा पूरी तरह सत्य है और पारदर्शी है, लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी ने खुद कोई टिप्पणी नहीं की इसको लेकर। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर सम्राट चौधरी ने 10वीं कब पास की और क्या उन्हें तमिल आती है, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएट के बराबर पीएफसी करने का दावा हलफनामे में किया है। चुनावी माहौल में यह विवाद इस वक्त बिहार की सियासत को और भी गर्मा रहा है। उम्मीदवारों के हलफनामों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में इसी तरह से खुलासे कई उम्मीदवारों के लिए मुसीबत साबित हुए थे। बहरहाल दोस्तों, सम्राट चौधरी की 10वीं पास पर जारी सियासत पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।